नाजरीन, मरी की सरसब्ज वादी में बहुत से बुजुर्गों के मदफन और मकबरे हैं। इन पर अहले अकीदत दिन रात हाजिरी देते हैं। आजकल के पुरआशोब दौर में जबकि हर शख्स अपने आप को मजबूर समझता है, इन बुजुर्गाने दीन के मिजारों पर सुकून हासिल करता है और उसे यकसोई नसीब होती है। इन बुजुर्गाने दीन ने ना तो जंगे लड़ी ना तलवार उठाई, लेकिन उन्होंने इसके बगैर दिलों को तस्खीर किया और कुफर के हलकों को तोड़ा। उन्होंने जंगलों और वीरानों में बैठकर, हुजरों में बंद होकर, जमीन और बोरियों पर बैठकर इरफान इलाही के चिराग जलाए। अकलीम वलायत में शहनशाही इन बुजुर्गों में से हजरत पीर सैयद बाबा लाल शाह कलंदर भी हैं, जिन्होंने लाखों दुखी इंसानों को फैज़याब किया। आप साहिबे करामत नेक दिल बुजुर्ग गुजरे हैं। आपने नसीहत और निगाहे कशफ से हजारों परेशान हाल इंसानों को नेक और सीधी राह दिखाई और इनकी परेशानियां बाहुकुमे खुदाबंदी दूर की। आपका इसमें मुबारक सैयद लाल हुसैन शाह है, जबकि लक़ब बाबा लाल शाह बियाबानी कलंदर के नाम से मशहूर हुआ। आपकी विलादत 7 फरवरी सन 1904 84 सईदा तहसील मरी में हुई। आपके दादा इराक से यहाँ आकर आबाद हुए थे। इनकी मादरी जुबान अरबी थी। लाल शाह के वालिद मोहतरम अपने वक्त के माने हुए सैयद बुजुर्ग और सूफी थे। पुराने जमाने में लोग सैयद का बहुत एहतराम करते थे और इनका अकीदा ये था कि सैयद निहायत नेक और पाक हस्ती और रूहानी पेशवा होते हैं। इसलिए लोग अपना दुख और परेशानियों के अजाले की खातिर इनसे अपने और अपने बाल बच्चों की सलामती की दुआएं करवाया करते थे और तावीज गंडे भी हासिल किया करते थे। और आसपास के इलाके में शाह साहब के खानदान से पहले और सैयद खानदान ना था। बाबा लाल हुसैन शाह के वालिद सैयद मर्दान शाह जी अपने अकीदतमंदों तक फैज पहुंचाते थे और इस इलाके के बच्चों को मस्जिद में दीनी तालीम भी देते थे और अपने बेटे लाल शाह को भी इब्तदाई तालीम उन्होंने ही दी। मर्दान शाह साहब का मुताला बहुत वसी था। बाबा लाल शाह ने इब्तदाई तालीम सुरासी गांव की मस्जिद में ही पाई। इसके बाद वो गोलड़ा गली की एक स्कूल में ज़ेरे तालीम रहे। इनका रुझान दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रहा। वो हर वक्त इस्लामी किताबों का मुताला करते रहते थे। उन्होंने कुरान शरीफ और मुख्तलिफ दीनी किताबें शौक से पढ़ी। बाबा लाल शाह साहब जब जवान हुए तो उन्होंने अपने ही गांव के एक सैयद घराने में शादी कर ली। 32 साल की उम्र तक आप बाकायदा दुनियावी कारोबार में मसरूफ रहे और खेती बाड़ी और दीगर कारोबार में दिलचस्पी लेते रहे। बाबा लाल शाह के 4 बेटे सैयद बरकत हुसैन शाह, सैयद महमूद हुसैन शाह, सैयद फजल हुसैन शाह, सैयद फिदा हुसैन शाह और एक बेटी पैदा हुई। बेटी तो जमाना तफल्ली में ही अल्लाह को प्यारी हो गई। सैयद फजल हुसैन शाह काज़मी जवानी में ही वफात पा गए और सैयद फिदा हुसैन शाह अभी तक लापता हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो मलोट सतिया के मकाम पर दरियाए जेलम में कूद गए थे। कुछ दिन पानी में रहे और फिर वहीं से गायब हो गए, फिर कभी वापस ना आए। लेकिन लोगों का अकीदा है कि वो जिंदा है और किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। आप सिर्फ 2 साहबजादे सैयद बरकत हुसैन शाह काज़मी और सैयद महमूद हुसैन शाह काज़मी हयात हैं। सैयद बरकत हुसैन शाह काज़मी और सैयद महमूद हुसैन शाह काज़मी दोनों भाई सजादाए नशीन हैं और दोनों भाई एक एक माह बारी बारी सजादाए नशीनी के फराइज सर अंजाम देते हैं। बरकत हुसैन शाह काज़मी के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। महमूद हुसैन शाह के 2 बेटे हैं। पीर बाबा लाल शाह 52 साल तक खुले मैदान में अकड़ों बैठे रहते और बैठे ही बैठे इबादत करते रहते। इनके होंठ चलते रहते जैसे कुछ पढ़ रहे हों। जब नींद आती तो बैठे ही बैठे सो जाते। जिस जगह बैठे थे वहां पर ना तो कोई साया था, ना कोई झोंपड़ी और ना ही कोई छत। अलबत्ता करीब तरीन चीड़ के दरख्त चारों तरफ खड़े थे। सर पर सिर्फ आसमान था या वो थे। दुनिया में आज तक कोई ऐसी मिसाल नहीं कि कोई इंसान बर्फानी बारिश, ओले, धूप छांव और तूफान में खुले आसमान के नीचे तमाम जिंदगी गुजार दे। खुदावन करीम ने बाबा लाल शाह को बड़ी रूहानी ताकत अता की थी। वो हर गर्ज़मंद, धुंध और दुखी इंसान को बता दिया करते थे कि वो किस लिए आया है। बाबा लाल शाह नफ्सियात के माहिर थे और बातों ही बातों में लोगों के रुख इधर से उधर मोड़ देते थे। उनके हर इशारे में कोई ना कोई मकसद होता कि हर बात पत्थर पर लकीर होती थी।